When you talk about Bihar, it's like पागलपन, लालू. बिहार बिहार सुनते ही इट्स लाइक कि कुछ नहीं हो सकता है। बिहार बोलने से एक बहुत पिछड़ा हुआ और डेवलपमेंट में कोई डेवलपमेंट नहीं है, ये मुझे नज़र आता है। चलो यार व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर निकलते हैं। क्या आपको पता है कि 2022 में बिहार के जीडीपी का ग्रोथ रेट क्या था? 11%। यस, बिहार था इंडिया का वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट। और ये उनके खुद फाइनेंस मिनिस्टर विनय कुमार चौधरी ने पार्लियामेंट में कहा जब वो इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट कर रहे थे। रियली बिहार? मैंने और थोड़ा डेटा निकाला। patna.nic.in जो एक गवर्नमेंट वेबसाइट है, इस वेबसाइट के हिसाब से पटना 21st फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी है इन द एंटायर वर्ल्ड और 11th फास्टेस्ट ग्रोइंग है इन इंडिया। वेरी सरप्राइजिंग, राइट? मैं भी सरप्राइज था, क्योंकि इंडिया में जब भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात होती है तो कोई भी यूजुअली बिहार का नाम नहीं लेता है। तो क्या सही में बिहार इंडिया के इकोनॉमी का एक डार्क हॉर्स है जिसको नेग्लेक्ट तो सब कर रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअली में मस्त इकोनॉमिक डेवलपमेंट दिखा रहा है? या अभी भी बिहार में इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा चैलेंज है और ये सब चीजें जो हैं ये सिर्फ एक गिमिक है? चलो इस डिबेट को आज सॉल्व करते हैं। जैसे जैसे मैं डेटा देता जाऊंगा वैसे वैसे हम इस डिबेट बोर्ड में उन पॉइंट्स को डालते रहेंगे और एंड में देखते हैं विच साइड विंस। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स डिकोड, डिबेट एंड डिसाइड। सो बिहार इकोनॉमिक सर्वे 22-23 के हिसाब से बिहार का FY22 का जीडीपी ग्रोथ था 11%, जो इस रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया का थर्ड हाईएस्ट ग्रोथ रेट था उस साल आफ्टर आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान। इनफैक्ट ये जो ग्रोथ रेट है ये इंडिया के जो बाकी एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप स्टेट्स हैं उसमें भी सबसे फास्टेस्ट था। ओके, एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप। यू सी, ईयर 2000 में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इंडिया के कुछ स्टेट्स को साथ में क्लब कर दिया था। ये ऐसे स्टेट्स हैं जिनका सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस खराब था, जहां पे पॉपुलेशन कंट्रोल एक इशू था। तो ऐसे स्टेट्स को क्लब कर दिया गया सो दैट इन पे जो डेवलपमेंट और जो पॉलिसी फोकस है वो ज्यादा बना रहे। और इस एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप में ये 8 स्टेट्स हैं। सो 2017-22 के बीच में बिहार का सेकेंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी था आफ्टर MP amongst all these states. So डिबेट बोर्ड को चालू कर दें और जीडीपी का पॉइंट बहुत क्लियरली यस की साइड डाल देते हैं। बट एक मिनट यार, दिस इज अ डिबेट, राइट? इसका एक बहुत बड़ा काउंटर आर्ग्यूमेंट मैं देता हूं। तो अभी के लिए जीडीपी को इस डिबेट बोर्ड से हटा देते हैं। क्योंकि मैं डेटा से ऑब्सेस्ड हूं और मैं कोई भी बायस्ड ओपिनियन नहीं देता हूं, कोई पॉलिटिकल साइड नहीं लेता हूं। एवरीथिंग दैट आई डू आई स्पीक ऑन द बेसिस ऑफ डेटा। तो मैंने MOSPI जो सेंट्रल गवर्नमेंट का डेटा है वो निकाला बिहार के इकोनॉमी का, और इस MOSPI डेटा के हिसाब से उस साल बिहार में सिर्फ 8.46% ही जीडीपी ग्रोथ था, सिर्फ 8.46%। और RBI के डेटा के हिसाब से भी इट वाज ओनली 8.46%। हाँ, अभी और ट्विस्ट है। दूसरा ट्विस्ट, जब मैंने 2022 के सभी स्टेट्स के जीडीपी ग्रोथ को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया, यानी कि फ्रॉम द हाईएस्ट टू द लोएस्ट, तो बिहार तो नीचे गिर गया टू द 20th पोजीशन इन द एंटायर कंट्री। और वहां पे स्टेट गवर्नमेंट बोल रहा है कि दिस इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग। तीसरा ट्विस्ट, जब मैंने 2017 और 22 के सारे जीडीपी ग्रोथ रेट्स का एक एवरेज निकाला तो सिर्फ MP ही नहीं, झारखंड और ओडिशा जो एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप के स्टेट्स हैं, इनका भी ग्रोथ रेट बिहार से ज्यादा ही था। तो
अब अगर मैं जीडीपी को इस डिबेट बोर्ड में डालता हूं तो मेरे हिसाब से वेरी क्लियरली जीडीपी ग्रोथ रेट इन बिहार विल गो टू द नो साइड। ज्यादा डेवलपमेंट इसमें नहीं हुआ है। हाँ, डेटा देख के जरूर ये कोई पॉइंट कर सकता है कि पिछले साल बिहार में 10.6% ग्रोथ हुआ है। ऑफ कोर्स हुआ है, बट एक ही साल में इतना आउटस्टैंडिंग ग्रोथ एक तरीके से आउटलायर भी हो सकता है। जब तक एक ट्रेंड नहीं दिखता वी कैन नॉट से कि हाँ भाई एक्चुअली में स्टेट में डेवलपमेंट हो रहा है। सो डिबेट बोर्ड का खाता तो खुल गया विद 0-1 विद द नो विनिंग। एनीवेज, ये हुआ पहला आर्गुमेंट। दूसरे आर्गुमेंट में चलते हैं कि बिहार के लोगों का जो इनकम लेवल्स है वो पिछले कुछ सालों में कितना बढ़ा है। बिहार का जीडीपी पर कैपिटा वन ऑफ द लोएस्ट इन द कंट्री है। चलो, ये कोई आर्गुमेंट दे सकता है कि हाँ यार, तो पता ही है सबको कि बिहार हिस्टोरिकली एक पुअर स्टेट रहा है, तो आप नंबर उठा के कैसे बता सकते हो। तो ठीक है, क्या हम अज्यूम कर रहे हैं कि पहले तो लो बेस था बट उसके बाद डेवलपमेंट अच्छे पेस में रहा है? नहीं, अनफॉर्चुनेटली बिहार का इवन इनकम पर कैपिटा वन ऑफ द लोएस्ट इन द कंट्री तो है ही, उसके अलावा जो इनकम पर कैपिटा का ग्रोथ रेट है वो भी वन ऑफ द लोएस्ट इन द कंट्री है। तो अगर मैं इनकम पर कैपिटा को भी डिबेट बोर्ड में डालता हूं, इट्स ए क्लियर 0-2 विथ नो विनिंग। चलते हैं मेरे तीसरे आर्गुमेंट की तरफ। ठीक है, अभी हमने जीडीपी देख लिया, इनकम पर कैपिटा। अब देखते हैं कि बिहार में इंडस्ट्रियल ग्रोथ कैसा रहा है। बट बिहार में किसी और इंडस्ट्री की तरफ जाने से पहले सबसे पहले हमें एग्रीकल्चर के बारे में बात करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बिहार में अभी भी 76% ऑफ द पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। और बिहार में एग्रीकल्चर का परफॉर्मेंस हम दो तरीके से देखेंगे। पहला कि एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन टू बिहार जीवीए कैसा रहा है, और दूसरा एग्रीकल्चर सेक्टर का खुद का आउटपुट का ग्रोथ कैसा रहा है। तो अगर मैं एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन टू बिहार जीवीए देखूं, सो दैट हैज बीन फ्लैट सिंस द पास्ट फ्यू इयर्स। इसका मतलब कुछ खास ग्रोथ नहीं रहा है इन कंट्रीब्यूटिंग टू बिहार इकोनॉमी। बट एक सरप्राइजिंग फैक्ट मैं आपको यहां पे देता हूं। हमने ये तो एस्टैब्लिश किया कि बिहार स्टेट के लिए एग्रीकल्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है विद लार्ज अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन एंगेज्ड इन दैट प्रोफेशन। बट इवन हैविंग सेड दैट, बिहार एज अ स्टेट जो पैसा खर्चा करता है एग्रीकल्चर पे एज अ परसेंटेज ऑफ इट्स बजट इज लोअर देन व्हाट द रेस्ट ऑफ इंडिया स्पेंड्स ऑन एग्रीकल्चर, विच इज प्रिटी सरप्राइजिंग। तो स्पेंडिंग तो कम है, बट एक चीज है जो बिहार के फेवर में भी जाता है, और वो ये है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर का आउटपुट है, यानी कि जो प्राइमरी सेक्टर का आउटपुट है इन बिहार इकोनॉमी, वो इंडियन एवरेज से काफी बेटर रहा है। तो चलो इस आर्ग्यूमेंट को भी डिबेट बोर्ड में डाल देते हैं, और मेरे हिसाब से ये दोनों साइड जाएगा, यस और नो में। यस यानी कि बिहार इकोनॉमी के फेवर में ये जाएगा कि बिहार में एग्रीकल्चर का आउटपुट बढ़ रहा है, बट नो साइड में ये जाएगा कि बिहार में इतना बड़ा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में एंगेज्ड होते हुए भी बिहार स्पेंड्स मच लेसर देन अदर स्टेट्स ऑन एग्रीकल्चर। तो यह साइड का खाता तो खुल गया। अब एग्रीकल्चर देख लिया तो बाकी इंडस्ट्रीज भी दिखते हैं, यानी कि सेकेंडरी और टर्शियरी इंडस्ट्रीज। और सबसे पहले हम देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन। अनफॉर्चुनेटली इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से जो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज है, यानी कि कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग, दोनों का ही कंट्रीब्यूशन टू बिहार जीवीए हैज बीन डिक्रीजिंग। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट देता हूं कि बिहार में जितने भी फैक्ट्रीज है ना, वो जो कंट्रीब्यूट करते हैं टू द टोटल फैक्ट्री आउटपुट ऑफ ऑल फैक्ट्रीज ऑफ इंडिया, वो जो परसेंटेज कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ 0.5% है, जहां पे झारखंड 2% पे पहुंच चुका है, एंड यूपी's कंट्रीब्यूशन टू इंडियाज फैक्ट्री आउटपुट हैज क्रॉस्ड 5%। तो इस मामले में, यानी कि फैक्ट्री आउटपुट में, इंडस्ट्रियल ग्रोथ में बिहार अभी भी पीछे है। अभी आप ही बताइए कि आजकल हम कितना न्यूज में देखते हैं कि इतने फॉरेन एमएनसीज इंडिया में आ रहे हैं अपने मैन्युफैक्चरिंग सेटअप्स के लिए। फॉक्सकॉन आ रहा है, एप्पल आ रहा है, गूगल आ रहा है, सेमीकंडक्टर चिप कंपनीज आर कमिंग। तेलंगाना में फैक्ट्री खुल रहा है, तमिलनाडु में कमिटमेंट्स हो रहे हैं, गुजरात में, महाराष्ट्र में। बट
कितनी बार हम ये सुनते हैं कि बिहार में ऐसा कोई बहुत बड़ा फैक्ट्री आ रहा है। अगर आपके पास ऐसा कोई इंफॉर्मेशन है या अगर कोई न्यूज है विच प्रॉब्ली आई हैव मिस्ड, प्लीज डू शेयर विद ऑल ऑफ अस इन द कमेंट सेक्शन। बट अभी के लिए एज पर डेटा, जो गवर्नमेंट का ही डेटा है, डिबेट बोर्ड में पुअर इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो नो साइड में ही जाएगा। तो डिबेट में बिहार का इकोनॉमी तो हारते हुए दिख रहा है, पर क्या सब कुछ खराब है? चलो एक आखिरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर को देख लेते हैं। हो सकता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इन बिहार पूरे डिबेट को ही उलट पलट कर दे। तो आप तो ये मानोगे कि बिहार का परसेप्शन जो है इन द रेस्ट ऑफ द कंट्री, जो बिहार में नहीं रहते हैं, जो बिहार गए नहीं हैं, परसेप्शन ये है कि बिहार में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का कंडीशन है वो काफी खराब है। When you talk about Bihar, it's like पागलपन, लालू। बिहार सुनते ही इट्स लाइक कि कुछ नहीं हो सकता है। बिहार बोलने से एक बहुत पिछड़ा हुआ और डेवलपमेंट में कोई डेवलपमेंट नहीं है, ये मुझे नजर आता है। बट हियर्स एन इंटरेस्टिंग फैक्ट फॉर यू। क्या आपको पता है कि बिहार का जो नेशनल हाईवे डेंसिटी है, यानी कि पर 1000 स्क्वायर किलोमीटर्स में जो किलोमीटर्स ऑफ नेशनल हाईवे है, इज द थर्ड हाईएस्ट इन द एंटायर कंट्री। सो डिबेट बोर्ड में ये डेफिनेटली बिहार की इकोनॉमी के फेवर में जाता है, एंड वी कैन से दैट दिस इज समथिंग विच इज हैपनिंग गुड इन बिहार इकोनॉमी। बट अगेन डिबेट है, दोनों साइड के आर्ग्यूमेंट सुनने पड़ेंगे। तो हियर्स अनदर इंटरेस्टिंग फैक्ट फॉर यू। ये तो हमने देखा कि नेशनल हाईवे डेंसिटी काफी अच्छा है, बट स्टेट हाईवे डेंसिटी का क्या हाल है? अनफॉर्चुनेटली बिहार का जो स्टेट हाईवे डेंसिटी है इज लेसर देन इंडियन एवरेज। और अगर आपको ये डाउटफुल लगता है तो ये फैक्ट देख लीजिए कि बिहार जो है अपना बजट से जो इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि रोड्स एंड ब्रिजेस पे खर्चा करता है, इट इज लेस देन व्हाट द रेस्ट ऑफ इंडिया ऑन एन एवरेज स्पेंड्स। सो डिबेट बोर्ड में अगर नेशनल हाईवे डेंसिटी पॉजिटिव में जाता है तो पुअर स्टेट हाईवे डेंसिटी एंड स्पेंडिंग जो है वो नो साइड में जाता है। तो क्या बिहार में ज्यादातर चीजें खराब ही हैं? क्योंकि इस डिबेट के हिसाब से तो बिहार की इकोनॉमी हारते हुए ही दिख रहा है, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ प्रॉमिसेस भी दिख रही हैं। जो पीएम गति शक्ति ईस्टर्न रीजन प्रोग्राम है, उसमें बिहार में बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स प्लान हो रहे हैं। जो लास्ट इन्वेस्टर समिट हुआ था उसमें 50,000 करोड़ के एमओयूज साइन किए गए थे बिटवीन द प्राइवेट इंडस्ट्री एंड द स्टेट गवर्नमेंट। इसके अलावा बहुत सारे हम अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के भी न्यूज देखते रहते हैं, पटना में और बाकी सिटीज में भी। तो अगर मैं इसको डिबेट बोर्ड में डालना चाहूं एज वन ऑफ द आर्गुमेंट्स, तो डेफिनेटली मैं इसको बिहार की इकोनॉमी के फेवर में डालूंगा, एंड आई वुड लाइक टू फ्रेम इट एज प्रॉमिसिंग इन्वेस्टमेंट्स इन बिहार्स इकोनॉमी। बट ऑनेस्टली डिबेट बोर्ड में तो डाल दिया, बट मेरा ओपिनियन पूछोगे तो ऐसे अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आजकल इंडिया में हर स्टेट में ही देखने को मिल जाता है। आफ्टर ऑल इंडिया इज अ डेवलपिंग इकोनॉमी, इट्स अ ग्रोइंग इकोनॉमी, तो ऐसे अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स तो हर स्टेट में ही मिल जाएंगे। बट नॉनदलेस लेट्स गिव सम क्रेडिट टू बिहार्स इकोनॉमी, राइट? बट इसके अलावा अगर हम बाकी कुछ नंबर्स देख लें तो बिहार इज नॉट रियली डूइंग दैट वेल। अगर मैं अभी भी 5 years एंड अबव जो पॉपुलेशन है उसका जो लिटरेसी रेट देखूं एट 73.8%, इट इज वन ऑफ द लोएस्ट इन द कंट्री। जो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो है, यानी कि कितना परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन इज एम्प्लॉयड एट 30%, इज अगेन वन ऑफ द लोएस्ट इन द कंट्री। जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है बिहार में, दैट्स आल्सो वन ऑफ द लोएस्ट इन द कंट्री। और ये सारे आर्ग्यूमेंट्स जो हैं, जो डेटा पॉइंट्स है, ये डिबेट बोर्ड में नो साइड में ही जाता है। अगेन मेरा यहाँ पे डिस्क्लेमर रहेगा कि मेरा कोई पर्सनल बायस नहीं है बिहार से। मैं खुद ओडिशा से हूं, जो एक अभी भी वन ऑफ द पुअर स्टेट्स इन द कंट्री माना जाता है। इट इज ऑल्सो अ डेवलपिंग स्टेट। तो मेरा तो क्या ही बायस हो जाएगा बिहार से। आई टॉक प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ डेटा। सो डिबेट बोर्ड के हिसाब से वी कैन कंक्लूड कि इन डेटा पॉइंट्स ये कहती हैं कि बिहार के इकोनॉमी नीड्स अ लॉट ऑफ development and focus. Bihar governments have not been able to do a good job in developing the state.
क्या आप इस कंक्लूजन से मानते हैं? क्या कुछ ऐसा डेटा पॉइंट्स थे जो मैंने मिस किए हैं जो बिहार की इकोनॉमी के फेवर में जाते हैं? तो जरूर कमेंट्स में शेयर करिए। और हाँ, एक अपील यहाँ पे, अगर आपको ये अनबायस्ड कंटेंट अच्छा लगा, मेरा ये नया चैनल अच्छा लगा, तो हेल्प मी इन रीचिंग 1000 सब्सक्राइबर्स विद इन अ मंथ, जो मेरा ये पर्सनल माइलस्टोन, एक चैलेंज मैंने अपने लिए सेट किया है। इस चैनल में आपको अनबायस्ड कंटेंट मिलेगा, एवरीथिंग विल बी बेस्ड ऑन डेटा, और हर वीडियो में हम एक इकोनॉमिक डिबेट रखेंगे एंड बोथ साइड्स ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स विल बी लुक्ड इनटू, एंड दीज वीडियोस विल हेल्प यू टू डिकोड, डिबेट एंड डिसाइड। तो मैंने क्या बिहार इकोनॉमी के बारे में कुछ मिस किया? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सी यू लेटर।